हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 2 सेखीबाज मक्खी का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो देखिए इसमें क्या है कि कैसी लगी कहानी, आपको कहानी कैसी लगी। प्रश्न है कि कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर लिखेंगे कि हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद है कहानी का नाम। प्रश्न है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो देखिए, जैसे कि कहानी को अगर जो है ना मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। तो उत्तर लिखेंगे कि लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। ठीक है, इसके बाद देखिए शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। ठीक है, इस तरह से नाम हो सकता था। और भी बहुत सारा नाम अगर हो सकता था तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो देखिए उत्तर, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। ठीक है, ये भी शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम और भी कुछ जो है लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि मक्खी ने जब शेर को जगाया वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो। तो क्या लिखेंगे उत्तर। देखिए, किसी को भी अगर गहरी नींद से जगाया जाता है तो क्या नतीजा होता है, कितना गुस्सा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। ठीक है, तो देखिए यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। तो मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। अब देखिए प्रश्न है कि मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, मान लीजिए कि आप शेर हैं तो मक्खी ने जो भी आपके साथ किया तो वो आपको लोमड़ी को बताना है। तो क्या किया, उत्तर लिखेंगे क्या। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटाने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, तो आप इस तरह से कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं तो वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है,
उसके बाद है शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। ठीक है। किसने क्या कहा? प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ठीक है। तस्वीरें हैं, नीचे पिक्चर है, उसमें देखिए आपको कहानी में बताना है कि सोचना है कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए ये कहानी, ये जो है ना पिक्चर है। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो जाओ। अब देखिए दूसरा में शेर बोलता है कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी बोली, हाथी, क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? मक्खी बोलती है, फिर मक्खी बोली, लोमड़ी रानी, क्या तुम मुझसे डर गई? अब लोमड़ी बोली, मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो इस तरह से ये सारा जो ना पिक्चर, इसमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, तो बस ये आपको बताना है। अब कौन क्या, प्रश्न है कहानी के हिसाब से बताओ। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें घमंडी कौन है, चतुर कौन है? ठीक है। तो घमंडी मक्खी, और चतुर कौन है? हाथी। डरपोक कौन है? शेर। और सबसे चतुर है लोमड़ी। तो इस तरह से इसे बताएंगे। ठीक है। अब देखिए समझदार कौन है? तो हाथी। और आलसी कौन है? शेर। चुटकी बजाते ही, प्रश्न है चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। ठीक है। तो कौन कौन से काम आप चुटकी बजाते ही कर लेते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, हम दूध पी लेते हैं। ठीक है। जूते पहन लेते हैं, बालों में कंघा कर लेते हैं, स्कूल की वर्दी पहन लेते हैं, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आप, ये सारे काम कर लेते हैं। तो बस लिख देना है ऐसे ही। उसके बाद देखिए फिर है कि अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा। ठीक है। एक टोली बनाना है, उसमें से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। ठीक है। तो लिखेंगे, उत्तर आपको लिखना है कि हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली। तो आप अपने दोस्तों को लेकर, जो भी आपके क्लास में है उसे लेकर आप एक टोली बना लीजिए। हमारा लीडर बिरजू है, तो आपका जो भी लीडर होगा वो लिखेंगे। उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियाँ, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताया। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम हैं मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? ठीक है। कौन सा रास्ता होगा? तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, एक यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो कौन सा रास्ता होगा उसके जाने के लिए? ठीक है। जैसे कि यह मकड़ी जो है ना रास्ते से जाना चाहती है, उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा जाले जो है ना किस रास्ते में मिलेगा, तो ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा किस रास्ते से वो जाएगी, 1 नंबर वाला या 2 नंबर, किस रास्ते से वो जाएगी। तो ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है देखिए ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि
जो है ना 4 नंबर वाले में ज़्यादा जाले मिलेंगे। जो 4 नंबर का जो है उसमें सबसे ज़्यादा जाला है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद है भाषा की बात। प्रश्न है कि इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, तो उत्तर लिखेंगे कि शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना, तो उसके बारे में पता करो। बोलते हैं ना, जैसे कि इस ऐसा वाक्य अगर बोलते हैं कि उसकी जरा खबर लो, यानी कि उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, यानी कि उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। ठीक है। उसके बाद है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, तो जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते। प्रश्न है कि इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। उत्तर जलते बल्ब के आसपास। कौन रहते हैं? अगर बल्ब जल रहा होता है तो उसके आसपास आपने किसको देखा है? मच्छर, छिपकली, ये सब मंडराते रहते हैं। ठीक है। अब खेतों में टिड्डे, मच्छर इकट्ठे पानी के ऊपर, मच्छर मक्खी फूलों पर, तितली भ्रमण करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी, शहद की मक्खी। ठीक है। अब कौन है सेखीबाज? प्रश्न है क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। जो भी है आपका सेखीबाज जिसे आप जानते हैं, यानी कि सेखीबाज होता है जो बहुत सारी बातें करता है, जो डिंग हाँकता है, जो बेफिजूल का बोलता है, यानी कि बड़ाई अपना करता है, उस तरह की। तो आप किसी को जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपके आस पड़ोस में है या आपका कोई दोस्त है तो वो। ठीक है। तो वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की सेखी बघाड़ता है। ठीक है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ों के बारे में वो झूठ बोलता है। ठीक है, डिंगे हाँकता है। तो यही हुआ सेखी बघाड़ना। तो आप बता सकते हैं, किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे पढ़िए, याद कीजिए, और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।